थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, हाफिज नसीर खालिद, लंदन गोल्ड न्यूज़ से। आज मुर्खा 30 अक्टूबर 2024 और बुध का दिन है। सबसे पहले हम कल के एनालिसिस के लिए बात कर लेते हैं कि कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे मार्केट की प्रिडिक्शन दी थी उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ने बाय और सेल दोनों की अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन चूँकि ट्रेंड बाय था और कल रात को अमेरिकन टाइम में मैंने बताया भी था कि 56 के ऊपर अगर मार्केट स्टे करती है और नीचे नहीं जाती तो इंशाल्लाह मार्केट ऊपर जाएगी 86 की तरफ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट किया और सुबह ही 86 लगा दिया। मैं हमेशा बताता हूँ मार्केट दो सेंटीमेंटल एरियाज़ के दरमियान चलती है। कल 64 से 69 के मार्केट सेंटीमेंटल एरिया से मार्केट ने दो बार रिजेक्शन दी और फिर उसके बाद 61 की सपोर्ट बनाकर उठी है और जो प्रॉपर सपोर्ट होती है वो 63.4 की होती है। और मार्केट ने कल सेंटीमेंटल एरिया के ऊपर क्लोजिंग थी 72 पे और आज मार्केट ने 82 से 87 का जो सेंटीमेंटल एरिया है इसको आकर टकराई है और 82 लगाकर भी मार्केट नीचे 76 तक गई है। 2-3 बार उसने स्कैल्पिंग दी है और अब भी 87 से आई और स्कैल्पिंग देती है। ठीक है, डे टाइम फार्मूला पे अमल करने वाले अगर देखें तो उनके हिसाब से भी मार्केट ने अब आकर अपने $15 पूरे किए हैं, तकरीबन $14 $14 ऑलमोस्ट। तो अभी भी $1 रहता है उनका। बहरहाल वो पहली एंट्री ले सकते हैं टाइम थ्योरी के मुताबिक। एशियन टाइम फार्मूला भी यही कहता है। 11 बज चुके हैं और आप लोग ले सकते हैं एंट्री। एनीवे, रिस्क लेना होता है। मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। जो सेल जो होती है सेल अपॉर्चुनिटी वो हमेशा स्कैल्पिंग होगी। 2 3 4 5 डॉलर आपको जो मिले पॉइंट मिले आप लेकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाई अपॉर्चुनिटी में ही बैठेंगे क्योंकि हम ट्रेंड के साथ चला करते हैं। ट्रेंड बुलिश है तो हम बुलिश रहेंगे। आज 30 अक्टूबर है, मंथ एंड क्लोजिंग करीब है और आप लोग समझते हैं कि मंथ एंड पे क्लोजिंग पे कि क्या हो सकता है। मार्केट पहले ओवरबॉट है। 2604 का इस महीने का लो है और मार्केट तकरीबन तकरीबन 87 लगा चुकी है। तो ये $180 से ज़्यादा मूवमेंट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चूँकि बुलिश ट्रेंड है, 2 दिन पड़े हैं, मार्केट ऊपर करके भी क्लोजिंग दे सकती है। लास्ट मंथ की सितंबर की मार्केट की जो मूवमेंट है वो भी $200 प्लस ही रही है, $220 की। एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस बार भी हो सकता है मार्केट की मूवमेंट एवरेज मूवमेंट यही रहे। दूसरी बात है कि आज हम डाटों के चार्ट देख लेते हैं कि आज के दिन के लिए डाटा कौन-कौन से हैं। अहम डाटा कल मैंने बताया था कि आज जीडीपी का एक डाटा है शाम 5:30 पे। ये अमेरिकन टाइम होता है, मंथली डाटा होता है और इस डाटा की जो रेंज है वो तकरीबन वही $30 आज भी मार्केट को चलना चाहिए, लाजमी चलना चाहिए। इस डाटा की जो रेंज है हमारे अहम डाटा फार्मूले के अंदर लिखा हुआ है। ये जो मंथली डाटा होते हैं उनके अंदर एक डाटा ये भी है। जीडीपी का जो डाटा होता है इसके अंदर फैसला किया जाता है कि मईशत किस सिमत में जा रही है और ये फेड मीटिंग के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके साथ आज एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का भी एक डाटा है जो कि मीडियम इम्पैक्ट डाटा होता है। वो 5:15 पे है। तो 5:15 पर 5:30 पे यानी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आप लोग इसमें थोड़ा सा एहतियात करेंगे। ये एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। ये प्राइवेट सेक्टर जॉब का डाटा होता है। इसको मीडियम इम्पैक्ट कहते हैं, लेकिन जो प्रॉपर एनएफपी होता है उसमें टोटल जो है ना जॉब की सारी रिपोर्ट्स हुआ करती हैं। इसलिए आज के दिन के लिए बहरहाल हम यही कहेंगे $30 मिनिमम जो है ना एक्सपेक्ट करेंगे आज के दिन की मूवमेंट, क्योंकि डाटा की स्ट्रेंथ इतनी, लेकिन डिपेंड करता है कि डाटा कितनी ताकत का आता है। लास्ट टाइम 3% ही यानी कि था, तो अब भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3% ही रहेगा जीडीपी का डाटा, लेकिन डिपेंड करता है डाटा की जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंगली मार्केट रिएक्ट करेगी। मार्केट काफ़ी ऊपर अगरचे है लेकिन ट्रेंड इसका बुलिश ही है। दूसरी तरफ हम ज़रा डॉलर इंडेक्स को भी स्टडी कर लेते हैं। उसको भी अगर हम देखें तो 104 के ऊपर मार्केट खड़ी है और अगर हम इसको देखें तो जो डॉलर इंडेक्स है वो भी तकरीबन अपना हाई लगाकर सपोर्ट के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। डेली सपोर्ट के ऊपर अगर हम देखें तो इसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत गुंजाइश इसके अंदर मजीद नीचे आने की है, जो कि जीडीपी का डाटा इसको ला सकता है नीचे। तो इसकी एक अच्छी सपोर्ट बनेगी 103.98 के ऊपर। तो यहाँ पे आगे डेली सपोर्ट के ऊपर मूविंग एवरेज पड़ी है 365 वाली, वो इसको दे सकती है। और जो इसकी प्रॉपर फिबो जो सपोर्ट बनती है वो ऑलमोस्ट इसके 23 पॉइंट से इससे को क्रॉस करके जा चुका है। तो ये 103 तक इसका आने का एक्सपेक्टेशन है और आ सकता है। वीकली के अंदर और डेली के अंदर अगर हम देखें तो जो है ना डॉलर मूवमेंट थोड़ी सी ओवरबॉट है। एनीवे, तो इस लिहाज से गोल्ड को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पॉसिबल है कि मज़ीद थोड़ा सा ऊपर जाए और 2800 को टच करे।
तो ये चीज़ हो गई डेटों के ऊपर। और आप हम बात कर लेते हैं आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो मार्केट आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्या कर सकती है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मार्केट का जो है जो हमारा जो मेजर सेंटिमेंटल एरिया 82 से 87 मार्केट इसको ऊपर पहुंची है। और इसको ऊपर पहुंचने के बाद मार्केट अपने यानी कि इस लेवल के ऊपर आ गई है। अगर 87 के ऊपर स्टे करेगी, क्लोजिंग देगी, तो हमारा नेक्स्ट सेंटिमेंट लेवल वही होगा 07 से 11, जो होता है वो 2807 से 2811 बनेगा। मार्केट का असल में वहां तक जाना बनेगा, फिर उसके बाद जाती है या नहीं जाती है बात की बात है, लेकिन सेंटिमेंटल एरिया वही है। मार्केट एक दिन में रेंज जरूर पूरी किया करती है। तो 72 73 का तकरीबन लो है आज का। तो मार्केट को उठना चाहिए। और इसकी जो पहला जो रेजिस्टेंस एरिया हमारे डे टाइम फार्मूला के मुताबिक बनता है, शाम का बनता है, तो पहला रेजिस्टेंस एरिया यही 87 का हमने बताया था कि मार्केट यहाँ पे इसको पूरा कर चुके हैं। लेकिन चूंकि इसकी रेंज पूरी नहीं हुई, टाइम अभी रहता है, तो डे टाइम फार्मूला के मुताबिक इसकी हमारी जो रेंज है, जो 73 की जो सपोर्ट पे आई है, ये 68 की सपोर्ट से नहीं आई, बल्कि 73 की सपोर्ट से आई है आज ये ऊपर। तो 73 की जो सपोर्ट से आई है, मार्केट एक दो बार तो रेजिस्टेंस देगी, लेकिन उसके बाद स्कैल्प इसको एरिया को क्रॉस जरूर करेगी। और तकरीबन तकरीबन 93 का जो एरिया है ऑलमोस्ट उस तक ये जा सकती है। 93 93 तक जा सकती है, और वहाँ से ये स्कैल्पिंग हमें देगी। तो उसके लिए जो है ना, आज के दिन यानी कि ना जो हमारा बनेगा प्रॉपर पहला रेजिस्टेंस एरिया, वो हम कंसिडर करें कि 93 2793 से लेकर 2796 तक, ये हमारा पहला यानी कि रेजिस्टेंस एरिया होगा आज के दिन के लिए। आफ्टर डाटा भी हो सकता है, अगर डाटा इस तरह का आता है तो इसको गिरा सकता है यहाँ से, इस एरिया से। अदरवाइज जो है ना मार्केट इसको क्रॉस भी कर सकती है। क्रॉस करने की सूरत में मार्केट का जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा, वो आज हमारा 2803, ठीक है, 2803 से लेकर 2807 का, ठीक है, सेंटीमेंटल एरिया को टकराएगी मार्केट। वहां से फिर प्रॉपर जो है ना रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। स्कैल्पिंग सेल मिले या लॉन्ग सेल मिले, या आपकी किस्मत, बैरल रिजेक्शन एरिया मार्केट का वो बनेगा। जहां तक सपोर्ट का ताल्लुक है, आज के दिन के लिए जो सपोर्ट एरियाज बन सकते हैं हमारे, पहला सपोर्ट एरिया जो मार्केट आई है 73 को, इसने कल को क्लोजिंग दी 72 पे, मार्केट का यही पहला सपोर्ट एरिया। हम इसको 70 से कंसीडर करेंगे, 2770 से, 2770 से लेकर तकरीबन 2775 तक का जो एरिया होगा हमारा। बल्कि मैं इस एरिया को नहीं, बल्कि इससे मैं ऊपर ही रखूंगा। बेसिकली जो हमारा टेक्निकल एरिया वो 73 से लेकर 76 का, मार्केट का पहला सपोर्ट एरिया यही बनेगा 2773 से 2776 का। अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो फिर हमारा नीचे जो सेंटिमेंटल एरिया खड़ा है 64 से 69 का, करीब ही है इसके सेकंड इन स्पॉट एरिया, वो 2764 से लेकर 2769 तक का है। तो मार्केट अगर इस एरिया में मिले, तो आप लोग यहाँ से बाई कर सकते हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे हम, मार्केट का ट्रेंड के साथ हम चलेंगे। ट्रेंड चूंकि बाय है, तो हम बाय को ही प्रेफर करेंगे। स्कैल्पिंग की हद तक है, एसएल के बगैर काम ना करें। फिजिकल वालों के लिए कल मैंने कहा था कि रेट पहले ही ज़्यादा कर दिया गया है, मार्केट अगर ऊपर जाते तो रेट बैलेंस में आ जाएगा। कल मैंने मना किया था कि खरीदारी ना करें। तो अगर मार्केट गिरती है तो उस सूरत में रेट कम हो जाएगा, जब रेट कम होगा तब आप खरीदारी कीजिएगा। बहरहाल मार्केट ऊपर आ गई है, तो कल ही एडवांस में जो उन्होंने रेट बढ़ाया हुआ था, तो तकरीबन आज उसके लेवल पे आ जाएगा रेट 292 293, 2,92,000 93,000 के रेंज पे तकरीबन आज आ जाएगा रेट, अगर मार्केट 2800 की तरफ चली जाती है। तो उस सूरत में, लेकिन फिर भी टॉप से हमेशा खरीदारी नहीं हुआ करती, उसके लिए उसके रिट्रेसमेंट का इंतजार किया जाता है। रिट्रेसमेंट के उस पर ही जो है ना किया जाएगा। तो मंथ की जो है ना जब रेंज पूरी कर लेगी मार्केट, तो फिर हम इसके एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाद में यूएस सेशन के अंदर रिट्रेसमेंट हो सकती है, आज हो या कल हो। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में आएगी। उसके बाद जो है फिर दोबारा बाइंग पावर का होगा। नेक्स्ट फेड मीटिंग करीब है, इंशाल्लाह नवंबर के शुरू के अंदर ही होगी, तो उसके अंदर रेट कट का फैसला हो जाएगा। एनएफपी का डाटा उससे पहले आ जाएगा। तो ये कुछ डाटे होंगे जो असरअंदाज करेंगे कि फेड आया 50 बेसिक पॉइंट बढ़ाता है, कम कट करता है, या 25 बेसिक कटता है या नहीं करता नवंबर की मीटिंग में। फिलहाल जो पॉइंट्स हैं वो सारे सपोर्ट यही करना है कि फेड को रेट कट करना चाहिए। कितना करना चाहिए ये अभी कुछ डाटे अभी मजीद भी रहते हैं, तो अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि अग्रेसिव रेट कट लास्ट लास्ट टाइम की तरह ही होगा या नॉर्मल रेट कट होगा। तो मार्केट उसके मुताबिक फिर मंथली उसमें रिएक्ट करेगी। अभी फ़िलहाल के लिए, आज के लिए, मैंने आप लोगों को दो रेजिस्टेंस एरियाज बता दिए हैं। अपने ट्रेड में मुहतात रहें, अल्लाह ताला सबको नुकसान से बचाए। एसएल के बगैर काम ना करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, ओवर लाट ना लगाएं। ऑनलाइन वालों के लिए स्पेशली मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपने रोज़ी कमाएं, डेली का 1% अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी के मुताबिक लें, और मार्केट को गुड बाय करें। जज़ाकल्लाह।
अल्लाह ताला हम सबको नुकसान से बचाए। दुआओं का तालिब हाफिज़ नसीर खालिद लंदन गोल्ड न्यूज़ से।